एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वो सारा दिन बस घूमते रहते थे और नशे में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण कोई उनकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था, जिसकी वजह से उन लोगों की हिम्मत और बढ़ गई थी। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते और नशा करते। अब माता पिता उनके काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतीक्षा था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदनामियों को देखकर इनके पिता ने उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता चल सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया, अंकल मैं 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे हो करके खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगा तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं काम चोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय में अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। दोस्तों, अब भी आपके पास वक्त है। अपने एक एक सेकंड को अपने काम में लगाओ, उसे समझो, उसका अच्छा इस्तेमाल करो, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो निकल जाती है तो बहुत पछतावा होता है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो आप अपने गोल को, अपने टारगेट को वक्त के रहते हुए हासिल कर लेंगे और उसके बाद आप अपने अगले टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन
जब वक्त रहते हुए आप अपने पहले गोल को कंप्लीट करेंगे तो दूसरा गोल आपके लिए खुद ब खुद आसान हो जाएगा। तो वक्त की कद्र करो।